मेंबर हैं, बड़ा अच्छा स्वागत कर रहे हैं मेरा। और ताली बजा के आंगन में छोटी बोली सच्ची दरबार की, बोले गुरु गोरखनाथ की, बहन जहर बाबा की। आइए एक दो भेंट और लेके चलूंगी, उसके बाद जहर बाबा की कथा सुनाई जाएगी। बोली सच्ची दरबार की, बोली गुरु गोरखनाथ की। और आइए कहते हैं भजन उस दौरान का है
जब गुरु गोरखनाथ जी 9 लखे बाग में गए थे और बाचल मैया ने उसकी सेवा करी थी। जय हो। बोली सच्ची दरबार की। और आइए थोड़ी थोड़ी बीच में कथा भी चलती रहेगी और भजन भी चलते रहेंगे। कहते हैं जागरण जब संपूर्ण होता है जब मेरे गुरु गोरखनाथ जी की कथा चलती। बोली सच्ची दरबार की। जय हो। देखो मैं तो कुछ भी नहीं जानती कथा के बारे में, आज विनीत भैया तुम कथा भी सुन लेना। बोली सच्ची दरबार की। और बताते हैं दलड़ेवा गांव था जो राजस्थान जिले में बसा हुआ था, जहां मेरे झार बाबा का जन्म हुआ था। और बताते हैं उस दलड़ेवा गांव में 2 रानियां थी, काछल और बाछल। उनके कोई संतान नहीं थी और वो इतनी दुखी थी कि बाबा से कहने लगी कि बाबा कि हमारा कौन सा खोटा काम हमारे किस्मत में लिख दिया है जो हमारे नसीब में औलाद का सुख नहीं है। और किस तरह बताते हैं गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करते करते नारद मुनि आते हो। नारद मुनि कहते हैं कि बाछल मैया गुरु गोरखनाथ की सेवा करेगी तो फल पाएगी। और किस तरह से गुरु गोरखनाथ की सेवा करती है बाछल मैया। बोली सच्ची दरबार की। और आइए बाछल मैया गुरु गोरखनाथ जी से क्या कहती है। आ जाओ गोरख बाबा मेरे मकान में, वो तेरा नाम का डंका बाज रहा सारे जहान में। बोली सच्ची दरबार की। बोली गुरु गोरखनाथ की। और ताली बजा के कटे। अरे ताली तो बजा लो। पता है मैं तुम्हारी पड़ोसन में कल कोई करेगी अरे कोई रमा तो गा रही थी, फिर बाद में चर्चा क्या होती है मोहल्ले में वही रमा तो गा रही थी। देखो मेरा जागरण मैं तो गाऊंगी। देखो बोली सच्ची दरबार की। ताली बजा के कहते आ जाओ गोरख बाबा, आ जाओ गोरख बाबा तेरे नाम पे डंका बाज रहा सारे जहान में। आ जाओ गोरख बाबा, आ जाओ गोरख बाबा मेरे नाम पे तेरे नाम पे डंका बाज रहा सारे जहान में। आ जाओ गोरख बाबा। इस भजन पे बड़े खुश होकर दे रहे हैं। कहते हैं जो आज मैं बसी हुई यहाँ मेरे महेश भैया और पूरे समस्त बस्ती वासियों की जो मैं आज यहाँ हूँ। बोली सच्ची दरबार की। और ताली बजा के अरे 1 2 3 4।
सच्ची दरबार की, बोले गुरु गोरखनाथ की। और बताते हैं जब बाछल मैया गुरु गोरखनाथ की सेवा करती है तो उन्हें जब भी फल नहीं मिलता है और उन्हें सेवा करते करते 12 साल हो जाते हैं। जब 12 साल हो जाते हैं तो गुरु गोरखनाथ को पता लगता है कि कोई मेरी दासी है जो मेरी सेवा कर रही है। और जब गुरु गोरखनाथ को आकाशवाणी होती है तो वो पांगों में से कहते हैं, जब बंगाल में से चढ़ के दरोए गांव में जाते हैं तो एक गंगा जी पार करते हैं और गंगा जी पार करते करते गंगा जी उन्हें वहीं रोक लेती है और कहती है गुरु गोरखनाथ जी तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मेरी एक दासी ने मुझे आज पुकारा है और मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। कहते हैं गंगा जी जब पार करोगे, जब 1-1400 चलने की तुम्हें एक बलि देनी पड़ेगी। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं मैं बलि दे दूंगा। माता एक बात सुनो, तुम भी माता हो और एक माँ मुझे पुकार रही है जिनकी कोई संतान नहीं है। जब गुरु गोरखनाथ जी गंगा पार कर लेते हैं तो गंगा मैया उन्हें 2 जोत देती है और 2 जोत देने के मारे जब ददरेवा में 2 पुत्र पैदा होते हैं। वो बाछल मैया के नहीं होते, वो काछल मैया के होते। बोली सच्ची दरबार की। कहते हैं जब 9 लखे बाग में पहुंच जाते हैं गुरु गोरखनाथ तो गुरु गोरखनाथ जी देखते हैं कि 9 लखा बाग बिल्कुल सूखा हुआ है, ना वहाँ पानी है ना वहाँ कुएं हैं ना जीव जंतु है। जो भी पशु पक्षी थे वो भी मरने को तैयार हो रहे थे। और जब गुरु गोरखनाथ जी बाग में आ जाते हैं तो कहते हैं जो बाछल मैया के घर वाले थे जेवर सिंह जी वो भी उन्हें छोड़ के चले गए थे और सास नंद ताने मारने लग गई थी। और जब गोरखनाथ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए पहले से तो गुरु गोरखनाथ जी यूँ कहते हैं कि गोरखनाथ भिक्षा तो तू लेकर आएगा मगर 3 घर की भिक्षा मत लियो, एक बांझ और एक चिप्पन की और एक दासी की। बोली सच्ची दरबार की। और जब गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं तो बाछल मैया से जाके किस तरह वार्तालाप करते। बोली सच्ची दरबार की। और क्या कहते हैं गुरु गोरखनाथ से, ओ गुरु गोरख आया है बाग में धूड़ा लाया है हो मारे जगे भागे हुए हरे बाग ये मन हर्षाया है। अरे ददड़े वा नगरी में गुरु गोरख आया है। बोली सच्ची दरबार की। बोले गुरु गोरखनाथ की। और ताली बजा के गुरु गोरख आया है बाग में धूड़ा लाया है। गुरु गोरख आया है बाग में धूड़ा लाया है। गुरु गोरख आया है भाई में धूड़ा लाया है। गुरु गोरख आया है बाग में धूड़ा लाया है। ओ मारे जगे भाग हुए हरे बाग, मारे जगे भाग हुए हरे बाग में बड़ी हर्षाया है। अरे नगरे गुरु गोरख आया है। गुरु गोरख आया है बाग में धूड़ा लाया है। गुरु गोरख आया है बाग में धूड़ा लाया है। बाछल ने तुझे पुकारा हो पुकारा, बाछल ने तुझे पुकारा हो पुकारा। तेरे चरणों में हरदम ध्यान
बोली सच्ची दरबार की, बोले गुरु गोरखनाथ की। और बताते हैं जब ओगड़नाथ जी भिक्षा लेने गिर जाते हैं तो कहते हैं बाछल मैया की जो बांदी होती है हीरे जवाहरात लाती है और कहती है बाबा जी हमारे पास तो यही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं जब हीरे जवाहरात लेकर आती है तो ओगड़नाथ कहते हैं बहना मुझे हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, मुझे तो सूखी हुकी रोटी चाहिए, वो भी एक बांझ की नहीं जिसके घर में संतान हो। तो बाछल मैया आती है रोती बिलखती है, कहती है बाबा मैं कैसे तुम्हें भिक्षा दे दूं, मेरे से कोई संतान भी नहीं है। कहने लगे बेटा काय को मन दुखी कर रही है, गुरु गोरखनाथ जी 9 लखे बाग में आए हैं और जाके तूने कहती है बाबा मैंने उनकी 12 साल तक सेवा करी है। कहते हैं तूने 12 साल तक सेवा करी है तो 12 साल की सेवा का फल तुझे जरूर मिलेगा। बोली सच्ची दरबार की। अच्छा ओगड़नाथ बताते हैं गुरु गोरखनाथ जी आते हैं तो बाछल मैया 1400 चेले का भोजन बना के और 9 लखे बाग में जाती है। कहते हैं जब 9 लखे बाग में जाती है तो किस तरह से गुरु गोरखनाथ जी से क्या कहती है, बोली सच्ची दरबार की। बोली सच्ची दरबार की। और आइए जब कहते हैं जब गुरु गोरखनाथ जी से मिलते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी तपस्या में लीन होते हैं, बाग में रानी कोई पुजारी। बोली सच्ची दरबार की। और गुरु गोरखनाथ जी से कहती है बाबा मैंने तुम्हारी 12 साल तक सेवा करी है और 12 साल तक तुम्हारी जोत जलाई है। कहते हैं बेटा तुझे क्या दुख है। कहते हैं बाबा मेरे कोई संतान नहीं है। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी बाछल तू मेरी सेवा करिए, इस सेवा का मेवा जरूर मिलेगा। और किस तरह से गुरु गोरखनाथ जी और बाछल मैया के बीच में वार्तालाप होती, बोली सच्ची दरबार की। और क्या कहते हैं, हो हमारी कुल की बेल जला दे रे बाबा मानो ऐसा। बोली सच्ची दरबार की। और एक बात कह दूं, जिस घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है वो घर बड़ा भाग्यशाली कहलाया जाता, फिर ना लोग बाग ताने दे के मारना शुरू कर देते हैं। बोली सच्ची दरबार की। और ताली बजा के ओ हमारी कुल की बेल चला दे रे बाबा मानो ऐसा, हमारे कुल की बेल चला दे बाबा
सच्ची दरबार की, गुरु गोरखनाथ की। अरे ताली तो बजा दो, ताली में भी दम नहीं, इनमें भी पैसे लग रहे हैं। क्यों पंडित जी? तालियों में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये वाला साहब हो रहा है। बोली सच्ची दरबार की, जब इन्हें चाय मिलेगी ना, जब थोड़ा सा जोश आएगा। बोली सच्ची दरबार की। और बताते हैं जब बाछल भैया अभी ना नींद से चल रही थोड़ी सी। अच्छा नींद में चल रही है। बोली सच्चे दरबार की विनीत भैया ऐसे काम मत करवाओ। दूसरा भी बैठा है। कैसे बोली सच्ची दरबार की। कैसे काम ना करो। अरे बताते हैं जब बाछल भैया गुरु गोरखनाथ जी से मिलती है तो गुरु गोरखनाथ जी के आगे रोती है, तड़पती है कि बाबा मैं कैसी दुखियारी